प्रोफेसर जजाति पटनायक विदेश मामलों के जानकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर जजाति, ये तस्वीरें जो अभी हमने देखी और ये जो जिस तरह का स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर जो दिया गया और व्लादिमीर पुतिन जो गर्मजोशी से पीएम से मिले, और ये रिश्ते सिर्फ एक दो देशों के बीच में नहीं, दो नेताओं के बीच में भी मजबूत रिश्ते हैं। ये तस्वीर क्या, इसे आप कैसे डिकोड कर रहे हैं? देखिए, ये जो रिश्ता है बहुत मजबूत है, भावनात्मक है कि आप देखिए जो भारत और रूस का रिलेशन में बताना चाहता कि ये स्पेशल और प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है। एक होता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, लेकिन ये हमारा स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है जो कि बहुत ही सस्टेनेबल है, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्टिव है। इसमें आपका ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी, कनेक्टिविटी, स्पेस, सारे मुद्दे हैं। और ये भारत और रूस को रिश्ता को इतना मजबूत करेगा कि ये विश्व के लिए एक एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा मॉडल के रूप में पेश होगा। आप देखिए, इसी में हम जब हमारा जो फेलो पैनलिस्ट बोल रहे थे ट्रेड के बारे में, अब देखिए हमारा जो ट्रेड है 68.7 बिलियन डॉलर्स का है, लेकिन हम सोचते हैं कि इसको हम कैसे 100 बिलियन डॉलर करेंगे नेक्स्ट बाय 2028 तक। इसका रीजन क्या है ना, भारत और रूस के बीच में बहुत बड़ा ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन होने वाला है। जॉइंट प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, दो बहुत बड़ा मुद्दे हैं। आप इसमें देखिए जो बात चल रहा है डिफेंस का, रक्षा संबंध में, आप जो 400 आपका है, जो सुदर्शन चक्र बोलते हैं, जो आप ऑपरेशन सिंदूर में यूज हुआ था, अभी S-500 का भी बात होगा हैदराबाद हाउस में। यकीनन आप सही कह रहे हैं प्रोफेसर जजाति कि जो कारोबार हैं दोनों रिश्तों के, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ते आए हैं। और साल 2017 में पयोधी ये लक्ष्य रखा गया था कि हम 50 बिलियन डॉलर का ट्रेड करेंगे रूस के साथ 2025 तक, लेकिन 2024-25 में ये आंकड़ा 50 बिलियन डॉलर से कहीं ज्यादा 68 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है। यानी जो कारोबारी रिश्ते हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और मधुरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, काफिला निकल चुका है व्लादिमीर पुतिन का राष्ट्रपिता को नमन करने के लिए, कुछ ही मिनटों का इंतजार। पुतिन का काफिला निकलता हुआ ठीक सामने दिखाई दे रहा है राष्ट्रपति भवन से। ये काफिला ठीक सामने निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन का निकलता हुआ ये काफिला, जो कि ठीक पीछे हमारे दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए ये काफिला निकल के राष्ट्रपति भवन से सीधे राजघाट की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ से गुजरते हुए राष्ट्रपति पुतिन के इस काफिले को, जिसमें तकरीबन 30 से ज्यादा गाड़ियां शामिल हैं। सुरक्षा के तमाम चाक चौबंद इंतजाम के बीच यह काफिला यहां से राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट से निकलकर अब राजघाट की तरफ जा रहा है, जहां पर बापू की समाधि पर पुष्पमाला अर्पित करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे प्रेसिडेंट पुतिन, और फिर उसके बाद हैदराबाद हाउस की तरफ मूव करेंगे, जहां पर इस वक्त जो है पीएम मोदी भी राष्ट्रपति भवन से मूव कर रहे हैं। और फिर दोनों की शिखर वार्ता वहां पर होगी, जिसका दृश्य इस वक्त का सबसे विहंगम दृश्य होगा अगर राष्ट्रपति भवन के बाद देखें तो, जहां पर भारत और रूस के संबंधों की नई तस्वीर हम देखेंगे और एक नए ग्लोबल ऑर्डर को तय करते हुए दुनिया के दो सबसे सुपर पावर रास्ता झकता आपको दिखाई देंगे। तो ये इस वक्त का सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि कार्यक्रम जो कि प्रेसिडेंट पुतिन का भारत की जमीन पर पीएम मोदी के साथ अब अगला है, यानी शिखर वार्ता का, जिसमें हैदराबाद हाउस में न सिर्फ आप देखिए तो ट्रेड और डिप्लोमेसी, बल्कि आप देखिए तो स्ट्रेटजी और जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको लेकर भी तमाम तरह की दिशाएं जो हैं वो तय होने वाली हैं। तो एक तरह से भारत और रूस के संबंध जो कि वेल टेस्टेड हैं, ऑल वेदर फ्रेंड्स के तौर पर दिखाई देते हैं। 1971 का वॉर से लेके आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने दुश्मन के ऊपर यानी पाकिस्तान के ऊपर जो करारा प्रहार किया, उसमें जो रूसी खास तौर पर हथियार हैं उनकी अहम भूमिका रही, और उसको और ज्यादा अपने जखीरे में बढ़ाने की जो कोशिशें हैं वो आज के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में शामिल होंगी। स्ट्रेटेजिक आप देखिए तो आज जो डील होने वाले उसमें शामिल होंगी, जिसमें अगर आप कार्ड पे देखिए तो S-400 के और यूनिट्स हैं, S-500 की बातचीत है, सुखोई 57 जो कि चाहता है रूस की भारत को बेचे, और भारत को भी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की जरूरत है। तो वो हम तस्वीर देखेंगे। स्पीच निकलता हुआ पीएम मोदी का काफिला आपको दिखाई दे रहा है ठीक पीछे हमारे। ये काफिला हैदराबाद हाउस की तरफ जाएगा, वहां पर पीएम मोदी इंतजार करेंगे प्रेसिडेंट पुतिन का, जो कि राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद लौटेंगे, और फिर हैदराबाद हाउस की तरफ जो है वो दुनिया की निगाहें होंगी। तो ये इस वक्त की हलचल है, उसे हम दिखा रहे हैं और साथ ही बता रहे हैं कि किस तरह से आज का दिन बेहद खास है, न सिर्फ भारत और रूस के संबंधों के लिहाज से, बल्कि एक तरह से नए ग्लोबल ऑर्डर के तौर पर भी और दुनिया के लिहाज से भी। क्योंकि अगर हम बात करें यूक्रेन वॉर की भी, तो पीएम मोदी हमें
हमेशा से इस बात की पैरोकारी करते रहे हैं कि दिस इज नॉट एरा ऑफ वॉर, तो जाहिर है कि ये भी अपने आप में एक बड़ा संदेश जो है वो भारत की जमीन से होगा। और ये संदेश अगर कारगर होता है तो ये भी दुनिया के हम कहें कि एक नए भविष्य का सृजन करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अलास्का की बैठक के फेल होने के बाद प्रेसिडेंट अगर हम देखें ट्रंप, तो अब भी दरअसल वो अवसर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं जहां वो यूक्रेन वॉर को विराम की तरफ ले जाएं। लेकिन दुनिया जानती है कि यूक्रेन वॉर में अगर कोई सबसे बड़ी भूमिका हम देखें निभा सकता है तो पीएम मोदी ही निभा सकते हैं, क्योंकि उनसे बेहतर आज की तारीख में बॉनहोमी और केमिस्ट्री जो है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ किसी और वर्ल्ड लीडर की नहीं है। तो ये भी एक बड़ी बात है जिसको लेकर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। और चूंकि बैक चैनल डिप्लोमेसी की बात होनी चाहिए, तो बैक चैनल डिप्लोमेसी में इस वक्त जितने एक्टिव पार्टनर हैं खासतौर पर दुनिया में, वो चाहेंगे कि पीएम मोदी प्रेसिडेंट पुतिन से बात करें और यूक्रेन वॉर को भी एक समाधान की तरफ ले जाने में पेशकश करें। तो इसके लिए भी भारत की जमीन यकीनन, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं मधुरेन जिनको मैं आपसे समझना चाहूंगा। राजघाट अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, और देखिए तैयारी किस तरीके की है राजघाट की, वो तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे थोड़ी ही देर में, कुछ ही मिनटों में, जब पुतिन राजघाट पहुंचेंगे।